मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ एक ट्रम्प की बात शेयर की थी जिसमें उसने बोला कि कनाडा मेरे भाई मैं तेरे को गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसमें क्या होगा, हम स्पेस में सैटेलाइट सारी बेस कर देंगे जो कि सर्वेलेंस के साथ साथ मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगे। एंड जैसे ही कोई भी हमारा दुश्मन हमारे ऊपर मिसाइल लॉन्च करता है तो वो इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। एंड फ्री में देने के लिए तैयार हूं, तू मेरा भाई बन जा, मतलब मेरा 51st स्टेट बन जा। तो अब वो तो मैंने सारा उस वो सारी बात मैंने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की थी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्या हम स्पेस में ऐसे वेपन्स स्टेशन कर सकते हैं, क्या हम स्पेस का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए कर सकते हैं, क्या हम स्पेस में मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने का मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, क्या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कोई ट्रीटी दी गई जिसमें उसने बोला कि स्पेस को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उसको इन चक्करों में नहीं डालेंगे। बात है कोल्ड वॉर एरा की, जिस समय अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच में बहुत बड़ी टकरार चलती थी। कोल्ड वॉर में इट वाज जस्ट लाइक कि अब वॉर हुई, न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा बना हुआ था, या कह लीजिए हो सकता है न्यूक्लियर डेटरेंस काम कर गया जिसके कारण दोनों देश आपस में नहीं लड़े। तो ऐसे में उस समय पर यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन दी, यूनाइटेड नेशंस ने एक आइडिया फ्लोट किया जिसमें उन्होंने बोला आउटर स्पेस का इस्तेमाल जो है हम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे। आउटर स्पेस जो है इंक्लूडिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मून या अदर प्लैनेट्स किसी एक कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना ही कोई उसको क्लेम करेगा। इसका इस्तेमाल हम पीसफुल पर्पस के लिए करेंगे, मैनकाइंड की हेल्प करने के लिए करेंगे, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं करेंगे। आउटर स्पेस को हम न्यूक्लियर फ्री रखेंगे, हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से फ्री रखेंगे, हम उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी वेपन्स के लिए नहीं करेंगे। तो ये जो कन्वेंशन थी 1967 में आई थी, क्योंकि उस समय तक काफी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। इवन चाइना जो है वो भी बहुत एग्रेसिवली चल रहा था, एंड अमेरिका एंड सोवियत यूनियन भी ऐसा लग रहा था कि अब लड़े, क्योंकि हमें देखने को मिला क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी, जिसमें दोनों देश जो हैं एक दूसरे के पास मिसाइल्स रख के बैठे हुए थे। अमेरिका ने यूरोप में मिसाइल रख दी थी एंड रशिया ने सोवियत यूनियन ने क्यूबा में। तो इट वाज जस्ट लाइक ए एस्केलेशन, अब हुई एंड माहौल जो था वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि जापान के ऊपर दो सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ऑलरेडी अमेरिका फेंक चुका था, मतलब वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो वी न्यू कि इसके एडवर्स आउटकम क्या हो सकते हैं। तो व्हाट वाज थॉट कि हमें इस एस्केलेशन को रोकना है, इस बढ़ती हुई जंग को कंट्रोल करना है। तो फिर ट्रीटी आती है यूनाइटेड नेशंस की जिसको साइन किया जाता है, आउटर स्पेस ट्रीटी, मैंने आपको बताया। अब इसी को लागू करने के लिए और स्ट्रॉन्ग रूप में आगे लेकर जाने के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड्स आते हैं, जो अभी कुछ साल पहले ही आपको देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में हम टीटी के बारे में भी बात करेंगे एंड साथ ही साथ हम आर्टेमिस अकॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, आउटर स्पेस ट्रीटी एंड आर्टेमिस अकॉर्ड, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव। हम वन डे वन टॉपिक की सीरीज में आपके लिए वो सारी चीजें लेके आ रहे हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, so United Nations Outer Space Treaty, very much important outer space treaty, it's an international agreement जो बाइंडिंग है मेंबर स्टेट्स के टू ओनली यूज आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पस। इसको लर्न कर लीजिए आप, यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी, इसको अच्छे से याद कर लीजिए बस। तो यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? इंटरनेशनल अग्रीमेंट बाइंडिंग मेंबर स्टेट्स, बाइंड किसको कर रहा है? मेंबर स्टेट्स को, टू ओनली यूज आउटर स्पेस फॉर पीसफुल पर्पस। बस आपको ये रखना है, आउटर स्पेस ट्रीटी, स्पेस किस लिए है? पीसफुल पर्पस, दैट्स इट। ये आपका नोट होना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल्स देता है जो गवर्न करता है एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट के, जब आपको एक्सप्लोर करना आउटर स्पेस को, इंक्लूडिंग द सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि मून या अदर सेलेस्टियल बॉडीज, इनको आपको क्या करना है? प्रिंसिपल्स वो दे रहा है कि जब आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इन चीजों का ख्याल रखना। 1967 में ये ट्रीटी फोर्स में अक्टूबर में ड्यूरिंग द पीक ऑफ द कोल्ड वॉर, जैसा मैंने आपको समझाया, एंड इट वाज रेटिफाइड। इसको रेटिफाई भी किया गया, ऐसा नहीं है कि मना किया गया, रेटिफाई किया गया, साइन किया गया रशिया के द्वारा भी, यूके के द्वारा भी, यूएसए के द्वारा भी। सो इट लेस डाउन द फॉलोइंग गवर्निंग प्रिंसिपल्स। गवर्निंग प्रिंसिपल्स क्या थे?
कि एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस विल बी कैरिड आउट फॉर द बेनिफिट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। कि आउटर स्पेस को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट सभी कंट्रीज के लिए होना चाहिए एंड मैनकाइंड के लिए होना चाहिए। आउटर स्पेस जो है इट विल बी फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज बाय ऑल स्टेट्स। कोई भी स्टेट चाहे, स्टेट एज ए नेशन स्टेट, इंडिया चाहे, चाइना चाहे, रशिया चाहे, कोई भी चाहे तो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो सारी कंट्रीज को जाना चाहिए एंड मैनकाइंड के लिए होना चाहिए। आउटर स्पेस इज नॉट सब्जेक्ट टू नेशनल एप्रोप्रिएशन बाय क्लेम ऑफ सॉवरेनिटी। कोई भी देश अपना क्लेम नहीं करेगा कि ये मेरी एरिया है, ये मेरा एरिया। अब जैसे अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है कि मैं ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो स्पेस में काम करेगा, सर्वेलेंस के साथ साथ इंटरसेप्ट भी करेगा मिसाइल्स को, राइट। अब वो स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है ना, एक्सप्लोर कर रहा है स्पेस को, लेकिन सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है। तो क्या ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि नहीं होगी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, आउटर स्पेस ट्रीटी के अकॉर्डिंग? तो स्टेट्स विल नॉट प्लेस न्यूक्लियर वेपन्स और अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन ऑर्बिट or on celestial bodies or station them in outer space in any other manner। तो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है उनको लॉन्च किया गया बाय नासा। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है उनको लॉन्च किया गया नासा के द्वारा द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन 2020 एंड हैव 53 सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया भी क्या है, सिग्नेटरी है। ये मोर डिटेल्स ऐड कर रहे हैं टू इंश्योर सेफ एंड पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन। आउटर स्पेस ट्रीटी तो थी, लेकिन जो आर्टेमिस अकॉर्ड है ये मोर उसमें क्या डाल रहा है, डिटेल्स डाल रहा है। अब अगर आप बात करेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया, नहीं, इट वाज लॉन्च्ड बाय नासा, तो आपके लिए प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नाउ इट इंप्लीमेंट्स फंडामेंटल कमिटमेंट्स फ्रॉम 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी। तो बेस आउटर स्पेस ट्रीटी ही है, उसमें फर्दर एडिशंस कर रहा है, उसको फर्दर मोर डिटेल्स ऐड करके उसको लागू करवाने की कोशिश कर रहा है। सो एम्फसाइजेस कमिटमेंट टू द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, रेस्क्यू एंड रिटर्न अग्रीमेंट। अब रेस्क्यू एंड रिटर्न अग्रीमेंट जैसे अभी आपने देखा, एक शिप को आग लगी एंड उसमें रेस्क्यू इंडिया ने किया चाइनीज सिटीजन्स को, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, रेस्क्यू एंड रिटर्न अग्रीमेंट। कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक मुल्क के नागरिक फंस गए तो दूसरा देश जो है उनको हेल्प नहीं करेगा, करेगा भाई। दिस इज व्हाट इज रेस्क्यू एंड रिटर्न अग्रीमेंट, रेस्क्यू करके वापस भी करेगा। तो ये भी इसको लागू करवाया जा रहा है। द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सच एज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक डेटा। तो ये जो अकॉर्ड है इट्स अ सीरीज ऑफ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स दैट एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स टू बी रिस्पेक्टेड इन आउटर स्पेस। नॉन बाइंडिंग है, बाइंडिंग तो नहीं है, बट प्रिंसिपल्स ले डाउन किए जा रहे हैं कि भाई ये आप प्रिंसिपल दिमाग में रखिए ताकि जब भी आउटर स्पेस को आप एक्सप्लोर करें तो अब्यूज ना किया जाए स्पेस को। तो यूनाइटेड नेशन आउटर स्पेस ट्रीटी नंबर 1, आर्टेमिस अकॉर्ड नंबर 2 जो कि नासा के द्वारा दिए गए। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू एंड ऐसी और वीडियोस और आएंगी आपके लिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज्यादा एनहांस हो। थैंक यू।